हवन यज्ञ करते समय स्वाहा क्यों बोलते हैं? आइए एक यज्ञ कहानी सुनते हैं। धुंध से ढकी एक शांत सुबह थी। गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास बना छोटा सा मंदिर आज कुछ अलग लग रहा था। हवा में घी और हवन सामग्री की हल्की सुगंध तैर रही थी। मंदिर के आंगन में एक बड़ा हवन कुंड सजा हुआ था। चारों तरफ आम की लकड़ियां, फूल और एक पीतल का कलश रखा था। आरव, शहर से लौटा एक युवा, अपने दादाजी के साथ वहां खड़ा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान। दादाजी, उसने धीमे स्वर में पूछा, हर बार जब आप आहुति डालते हैं तो स्वाहा क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ यही शब्द जरूरी है? दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और एक रहस्य छिपा था। आज तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से, उन्होंने कहा। हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज वातावरण में फैलने लगी। अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हुई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर जैसे जीवंत हो उठी हो। हर आहुति के साथ दादाजी ऊंचे स्वर में कहते, स्वाहा। आरव ध्यान से देख रहा था। अचानक जैसे समय धीमा पड़ गया। अग्नि की लपटें सामान्य नहीं रहीं, वे आकार लेने लगी। उसमें एक स्त्री का रूप उभर आया, तेजस्वी, दिव्य और शांत। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था। ये क्या है? आरव की होंठ कांप उठे। दादाजी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वे पहले से जानते हों। देखो, ये वही शक्ति है जिसे हम पुकारते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। अग्नि से निकली वो दिव्य आकृति आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी लेकिन पूरे वातावरण में गूंजती हुई। मैं हूं स्वाहा देवी। आरव स्तब्ध था। तो हर बार स्वाहा बोलने का मतलब? देवी मुस्कुराई। जब तुम स्वाहा कहते हो तो तुम सिर्फ सामग्री नहीं अर्पित करते, तुम अपना अहंकार, अपनी चिंताएं, अपने भय सब मुझे सौंपते हो। मैं उन्हें अग्नि के माध्यम से शुद्ध करती हूं और देवताओं तक पहुंचाती हूं। अग्नि और तेज हो गई। हर स्वाहा के साथ आरव को अपने भीतर कुछ हल्का महसूस होने लगा, जैसे वर्षों से जमा बोझ धीरे धीरे पिघल रहा हो। लेकिन लोग तो बस रिवाज समझकर बोलते हैं, उसने कहा। देवी की आंखों में हल्की गंभीरता आई। यही तो अंतर है। शब्द में शक्ति नहीं होती, भावना में होती है। अगर स्वाहा सिर्फ आवाज है तो वो धुआं बनकर उड़ जाती है, लेकिन अगर वो समर्पण है तो वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। हवा अचानक तेज चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, समझ के थे। दादाजी ने एक और आहुति डाली। इदम नममम स्वाहा। इस बार आरव ने भी हाथ बढ़ाया। उसने पहली बार खुद आहुति डाली। स्वाहा। जैसे ही उसने कहा, उसे लगा कि उसकी भीतर का डर, असफलता का बोझ और अनकही दर्द सब अग्नि में समा गए। अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। देवी का रूप लपटों में विलीन हो गया। सन्नाटा छा गया। अब समझ आया? दादाजी ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, स्वाहा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये खुद को छोड़ देने का साहस है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी किरणें हवन कुंड पर पड़ रही थी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। और उस दिन के बाद हर बार जब भी आरव स्वाहा कहता, वो सिर्फ आहुति नहीं देता था, वो खुद को थोड़ा और मुक्त कर देता था। इसीलिए आहुति देते समय स्वाहा कहा जाता है, यानी खुद को थोड़ा और मुक्त करना।